न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन। और उत्तर भारत में मौसम किस तरह बदल रहा है, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से कैसे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, डोडा, शोपिया और नत्था टॉप पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। यहां बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा। भारी बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से लेह हाईवे बंद कर दिया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। धरती की जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर इस वक्त सच में जन्नत की असल तस्वीर बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। आज धूप खिलने के बाद पर्यटन स्थल सनासर, नत्था टॉप के मैदान और पहाड़ चांदी की तरह चमक उठे। हालांकि कई जगहों पर बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बंद है। सोनमर्ग की ये तस्वीर देखिए। यहाँ इतनी बर्फ है कि आसमान से लेकर जमीन तक सिर्फ सफेद रंग दिखाई दे रहा है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ये रास्ते और भी ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं। द्रास और कश्मीर के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। लेह के मिनीमर्ग में इससे भी ज्यादा बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से आज चौथे दिन श्रीनगर लेह हाईवे बंद है। यहाँ की तस्वीर देखकर शायद आपको थोड़ा डर भी लगे। यहाँ बर्फ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ स्थिति खतरनाक है। राष्ट्रीय राजमार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी है। हालांकि पर्यटकों को अभी इस इलाके में न आने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी खतरे को टाला जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 2 दिन से बर्फबारी हो रही है। घर, गाड़ियां बर्फ से पूरी तरह ढक चुकी हैं। चीड़ के पेड़ अब हरे नहीं हैं, बर्फ से सफेद होते जा रहे हैं। पर्यटन में इजाफा हुआ है और अब यहाँ भी सैलानी बदलते मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। शोपिया में भी कुछ अलग नहीं है। हर जगह बर्फ ही बर्फ है। घाटी में इस वक्त आप जहां भी नजरें घुमाएंगे बर्फ ही पाएंगे। पेड़ों के हरे पत्ते अब बर्फ से लदे हुए हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के इन इलाकों को बर्फ ने सिर्फ ढका नहीं है बल्कि बेहद खूबसूरत बना दिया है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको दिखाते हैं गुलमर्ग की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप एक बार वहां जाने के लिए सोचने पर तो मजबूर हो ही जाएंगे। जी हां, आपने गुलमर्ग की इससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें पहले शायद ही कभी देखी होंगी। ये जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग है। बेशक आपको यहाँ रंग बिरंगे फूल ना दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुलमर्ग इस वक्त गुलजार है। यहाँ के पहाड़ देवदार के पेड़ों से ढके हैं और ये पेड़ इस वक्त ढके हैं आसमान से बरस रही बर्फ से। गर्मियों में यही वादियां आपको हरी भरी नजर आती हैं, लेकिन इस वक्त जो गुलमर्ग को चमकदार बना रही है वो है बर्फ। और यही एक चीज सैलानियों को सबसे ज्यादा लुभा रही है। ये बर्फ की मोटी परत विंटर स्पोर्ट्स के लिए तैयार हो गई है। कोरोना संक्रमण के डर के बावजूद सैलानी गुलमर्ग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और बर्फबारी के मौसम का मजा ले रहे हैं। धरती का स्वर्ग अगर कश्मीर है तो उसका ताज गुलमर्ग है। और गुलमर्ग में जैसे ही बर्फबारी होती है तो ये पूरी वादी जो है सफेद बर्फ की चादर में लिपट जाती है और यहाँ पर्यटकों का तांता लगने लगा है। और आप देखिए, ये पहली बर्फबारी है इस सीजन की। हालांकि अभी हल्की बर्फबारी ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर पर्यटक जो है वो आते दिख रहे हैं। मुंबई से, दिल्ली से, देश के अन्य हिस्सों से यहाँ पर पर्यटक पहुँच रहे हैं। और जब उनसे ये प्रश्न होता है कि कोविड महामारी के बीच वो यहाँ कैसे आए, क्या उनको डर नहीं लगा, तो उनका एक ही जवाब है कि अब इस लड़ाई को लड़ना है, बाहर आना है और इन खूबसूरत नज़ारों का जो है वो इनका अनुभव लेना है। बर्फ से ढके घर, पेड़ों पर जमी बर्फ, पहाड़, वादियां और सफेद आसमान।
आप इस वक्त चाहे इस जगह से कितने भी दूर क्यों ना हो, गुलमर्ग की इन तस्वीरों को देखकर यही कहेंगे कि आखिर जन्नत की इससे खूबसूरत तस्वीर और क्या होगी। खालिद हुसैन, जी मीडिया, गुलमर्ग। तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले इलाकों में कुदरत ने बर्फ की मोटी चादर बिछा दी है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी भी यहां पहुंच रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड अब बढ़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों में भारी बर्फबारी ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। हिमाचल के कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी जारी है। तापमान माइनस में पहुंच गया है, लेकिन बर्फबारी देखने पहुंचे सैलानी काफी खुश हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से यहां के सभी इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। बर्फबारी की वजह से मनाली लेह हाईवे बंद हो गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हाईवे पर पड़ी बर्फ को हटाने में जुटा हुआ है। लाहौल के रिहायशी इलाकों में बर्फबारी होने से करीब 2 दर्जन मार्ग बंद पड़े हैं। मनाली की ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फ गिर रही है। पहाड़ दूधिया सफेदी में नहा गए। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मनाली में सैलानियों की भीड़ है। उजली बर्फ में सैलानी मौज मस्ती कर रहे हैं। मनाली में तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया। मनाली में मौसम ने पूरी तरीके से मिजाज बदल दिया है और देर रात से ही यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। हालांकि अब भी हल्की हल्की बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, लेकिन मौजूदा तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बर्फबारी के बाद जो है नजारा पूरी तरीके से बदल चुका है। तमाम पहाड़ियां जो हैं बर्फ की चादर में एक बार फिर से लिपट गई हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं किस कदर से बर्फबारी के बाद जो है नजारा पूरी तरीके से पहाड़ों का बदल गया है। सोलंग नाला में अभी 15 सेंटीमीटर तक बर्फ है। कोरोना के बीच नवंबर में हुई बर्फबारी ने मनाली की ओर सैलानियों को आकर्षित करने का काम किया है। बर्फबारी के बाद मनाली आसपास के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी में भी सीजन की पहली बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। मूसलाधार बारिश के साथ डलहौजी के ऊपरी क्षेत्रों आहला, डैनकुंड, लक्कड़ मंडी, काला टोप में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। सबसे ज्यादा बर्फबारी यहां के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र डैनकुंड में हुई है, जिसके बाद पर्यटक और भी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिमाचल की खूबसूरत तस्वीरें तो आपने देख ली। अब आपको उत्तराखंड में बर्फबारी की सबसे सुंदर तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद ऊपरी इलाके इस साल के सबसे खूबसूरत दौर में पहुंच गए हैं। यही वो समय है जब वादियां सैलानियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। यानी बर्फबारी। और हम आपको दिखा रहे हैं मिनी स्विट्जरलैंड की तस्वीरें। ये रुद्रप्रयाग जिले का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चोपटा है और इस वक्त चोपटा आसमान से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। तीसरे केदार कहे जाने वाले तुंगनाथ धाम समेत चोपटा में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी। जहां पहले हरे भरे पेड़ दिखाई देते थे, अब वहां हर चीज बर्फ से ढकी हुई है। चोपटा बद्रीनाथ राजमार्ग भी बर्फ से ढक गया है। मौसम बदलने के साथ साथ यहां सैलानियों का आना भी शुरू हो गया है। मिनी स्विट्जरलैंड तक पहुंचने में चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन प्रकृति की सुंदर तस्वीर को देखने के बाद सारी थकान मानो दूर हो जाती है और चोपटा में आने वाले 2-3 महीनों तक तस्वीर कुछ ऐसी ही रहने वाली है। हरेंद्र नेगी, जी मीडिया, रुद्रप्रयाग। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.